आओ जीना सीखें। कहानी ईद की खुशी पार्ट 1। आज रमजान का 17वां और हुरिया का 8वां रोजा था। स्कूल जाने की वजह से मम्मा ने उसे सारे रोजे नहीं रखवाए थे, जबकि भैया के रोजे पूरे थे। जब हुरिया ने इस बात पर एतराज किया कि भैया के तो पूरे हैं, मैं क्यों ना रखूं, तो उसकी मम्मा ने बताया कि भैया 12 साल के हैं, इसलिए इन पर रोजे फर्ज हैं। अभी तक हुरिया, भैया और रमशा के ईद के कपड़े नहीं बन सके थे, क्योंकि पापा की तनख्वाह महीने के आखिर में आती थी। मम्मा का ख्याल था कि जब पैसे आएंगे तो रेडीमेड कपड़े ले लिए जाएंगे, और मम्मा ने इस मर्तबा वादा किया था कि वो हुरिया को शॉपिंग करते वक्त साथ लेके जाएंगी और उसका ड्रेस उसकी मर्जी से लेंगी। आज छुट्टी थी और पैसे भी आ गए थे। मम्मा ने भैया, हुरिया और रमशा को शॉपिंग के लिए साथ लिया। हफ्ते वाले दिन पापा की छुट्टी नहीं होती थी, लिहाजा उन्होंने घर लॉक किया और बाजार रवाना हुए। उन लोगों का ख्याल था कि 2 घंटे तक वापस आ जाएंगे तो आकर अफ्तारी का एहतमाम कर लेंगे। जब वो बाजार पहुंचे तो वहां बेहद रश था। मम्मा ने भैया से कहा कि वो हुरिया का हाथ पकड़े और एक लम्हे के लिए भी बहना का हाथ ना छोड़ें, और खुद उन्होंने रमशा का हाथ पकड़ लिया। पहले वो बच्चों की ड्रेस मार्केट में गए। हुरिया को कोई ड्रेस पसंद ना आया। किसी के रंग पर एतराज था तो किसी का दामन पसंद नहीं था, किसी पर तारे ज्यादा हैं तो किसी ड्रेस का डिजाइन पसंद है तो वो नाप का नहीं है। मम्मा ने रमशा के लिए ड्रेस पसंद कर लिया, जिसका पैकेट रमशा ने अपने हाथ में लेने की जिद की तो मम्मा ने उसे पैकेट पकड़ा दिया, लेकिन साथ ही तंबी भी की कि गिरा न देना। अब इसका एक हाथ मम्मा के हाथ में है और दूसरे में ड्रेस का पैकेट। उन्हें इस रश में वक्त गुजरने का एहसास तक न हुआ। मम्मा को भैया के लिए भी ड्रेस पसंद आ गया, लेकिन भैया को पसंद नहीं आया, लिहाजा वो एक और दुकान की तरफ बढ़े। भैया को भी ड्रेस मर्जी का मिल गया, लेकिन हुरिया को अभी तक उसकी मर्जी का ड्रेस नहीं मिला था। रमशा भी थक गई थी और घर जाने की जिद कर रही थी। मम्मा ने तंग आकर पूछा, इतने ड्रेस तो देखे हैं, आखिर आपको कैसा ड्रेस पसंद है? तो हुरिया का जोशो खरोश अभी तक बाकी था। चहक कर बोली, मुझे नीला फ्रॉक चाहिए। तो मम्मा हैरान होकर बोली, इतने तो नीले फ्रॉक देखे हैं। तो हुरिया ने कहा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए। तो मम्मा नाराजगी से बोली, अगर फ्रॉक ही लेना था तो स्कर्ट क्यों देख रही थी और मैक्सी भी उठा उठा के देख रही थी? हुरिया ने इत्मीनान से जवाब दिया कि वो भी मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन इतनी पसंद नहीं आई कि खरीदे। भैया भी रोजे के साथ चल चल के थक गए थे। नाराज होकर बोले, जल्दी करो, मम्मा का भी रोजा है और घर जाकर उन्होंने भी अफ्तारी तैयार करनी है। वो भी इंसान है, थक जाती हैं। अब हुरिया को भी थोड़ा वक्त गुजरने का एहसास हुआ और आखिरकार एक दुकान में उसे अपनी मर्जी का ड्रेस मिल गया। भैया और मम्मा हैरान थे कि उसने एक हरा ड्रेस पसंद किया। मम्मा हैरानगी से बोली, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें नीला ड्रेस चाहिए और सितारे भी लगे हों, इस पर तो मोती लगे हैं। हुरिया इत्मीनान से बोली, मुझे ऐसा ही ड्रेस चाहिए था, मुझे बहुत पसंद आया है। मम्मा ने अदायगी की। बाजार से बाहर निकलकर पता चला कि रोजा खुलने वाला है।
اور حوریہ کے ڈریس کے چکر میں انہیں بازار میں 2 گھنٹے کے بجائے 4.5 گھنٹے لگ گئے۔ مما نے راستے میں رکشہ رکوا کر افطاری کے لیے سامان لیا کیونکہ افطاری تیار کرنے کا وقت نہیں رہا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو پاپا بھی واپس آ گئے تھے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ مما اور بھیا نے بھاگ بھاگ کر پلیٹوں میں افطاری کا سامان نکالا اور ان لوگوں نے روزہ کھولا۔ روزہ کھلنے کے بعد پاپا اور بھیا مسجد چلے گئے اور مما نماز پڑھنے کے بعد کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ حوریہ نے لاؤنج کا بکھیڑا سمیٹا۔ پاپا اور بھیا واپس آئے تو بچوں نے انہیں اپنی شاپنگ دکھائی۔ رمشا ابھی تک اپنا پیکٹ ہاتھ میں لیے گھوم رہی تھی۔ سب سے پہلے پاپا نے رمشا کا ڈریس دیکھا اور بہت تعریف کی۔ وہ خوش ہو گئی، لیکن پھر ضد کرنے لگی کہ اس کا ڈریس دوبارہ پیک کیا جائے۔ تو پاپا نے پیار سے کہا، بیٹی اب اس کو آپ کی وارڈروب پہ لٹکا دیتے ہیں، لیکن رمشا نہ مانی اور ڈریس دوبارہ پیک کروایا۔ پاپا کو حوریہ اور بھیا کا ڈریس بھی بہت پسند آیا۔ بھیا نے پاپا کو بتایا کہ کس طرح حوریہ کی وجہ سے ان لوگوں کو اتنی دیر لگی تو پاپا ہنسنے لگے۔ حوریہ پاپا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ پاپا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ اپنا وقت بھول گئے ہیں۔ جب آپ نے اپنی مرضی سے پہلی بار اپنا جوتا لیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے مجھے اور اپنی مما کو کوئی 25 دکانیں گھمائی تھی۔ تو بھیا شرمندہ سی ہنسی کے ساتھ بولے، لیکن پاپا میرا اور مما کا روزہ بھی تھا، لیکن اس کو خیال نہیں آیا۔ پاپا نے کہا، بیٹا آپ کی بہنا نے پہلی بار اپنی مرضی کا ڈریس خریدا ہے، لیکن چند بار کی خریداری کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ مرضی کی چیز خریدنے کے ساتھ ساتھ قیمتی وقت کو کس طرح مینج کرنا ہے۔ جب حوریہ وارڈروب میں اپنے اور بھیا کے کپڑے لٹکانے گئی تو اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ مما اور پاپا نے اپنے کپڑے نہیں بنوائے اور پچھلی عید پر بھی نہیں بنوائے تھے۔ ایک دم حوریہ کو اپنے نئے ڈریس کی خوشی کم ہوتی محسوس ہوئی۔ بچوں، کہانی کا پہلا حصہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ عید کے دن ریلیز کریں گے۔ آپ لوگوں کی توجہ کا بہت شکریہ۔